बड़ा यूटर्न, काया पलट, अक्टूबर 2025 में मेष राशि। जानते हैं कि मेष राशि वालों का अक्टूबर 2025 में कैरियर कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आपकी शिक्षा, नौकरी, व्यापार, विवाह आदि के बारे में मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। शुरू करते हैं राशिफल। उससे पहले मैं आपको बता दूं यह फलादेश, अगर आप लग्न कुंडली रखे हो तो लग्न कुंडली के अनुसार ही समझिएगा, लेकिन जिन व्यक्तियों के पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग अपनी चंद्र राशि के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हैं। और जिनके पास चंद्र राशि, लग्न, डेट ऑफ बर्थ कुछ है ही नहीं, वो लोग भैया अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझें। सटीकता मिलेगी, थोड़ा उपाय करोगे तो जीवन आपका और भी ज़्यादा खुशहाल हो जाएगा। शुरू करते हैं राशिफल। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं 2-3 ग्रहों के विषय में, जो कि अक्टूबर में जिनका प्लेसमेंट बहुत बढ़िया जगह पे रहने वाला है। मंगल देवता छठे भाव से निकल करके पूरा महीना आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे रहेंगे। बुध के साथ इनका कॉम्बिनेशन रहेगा और साथ ही साथ 15 दिन सूर्य छठे भाव में, 15 दिन सूर्य सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इसके अलावा बचे शुक्रदेव। तो शुक्रदेव शुरुआत के महीने में ये तो भैया सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन शुक्र देवता 9 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे और पूरा महीना नीच के रहेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी देंगे राशियों के क्रम में। सबसे पहले नौकरी करने वालों के विषय में। जो भी जातक नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने वालों के लिए स्थिति पूरा अक्टूबर बढ़िया बनी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत होते हुए नजर नहीं आएगी। मंगल की उच्च की दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आपको आपके सीनियरों का सपोर्ट दिलाएगी, कार्य क्षेत्र में आपको सहायता मिलेगी और प्रयास यदि करोगे, जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब मिलने के भी योग मंगल की इस दृष्टि के कारण निश्चित तौर पे बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद बात करेंगे व्यापारियों के विषय में। तो अगर सेल्फ का आपका कोई भी व्यापार है तो बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हो तो वहां पर बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलते हुए आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। शिक्षा का मालिक अपने स्थान से एकादश है, उच्च शिक्षा का मालिक सप्तम योग बना करके बैठा है। तो विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया रहने वाला है। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो आपको अपने लाइफ पार्टनर का विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना उत्तम नहीं है। हो सकता है यदा कदा नोकझोंक की स्थिति भी उत्पन्न होते हुए आपको दिखाई पड़े। प्रेमी जोड़ों की यदि बात करें तो प्रेम में सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। जो जातक मकान, वाहन आदि की खरीदारी करना चाहते हैं उनको अभी इंतजार करना होगा। ऐसे योग बनते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। 18 अक्टूबर के बाद से स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी, तब जाके निश्चित तौर पे आपको प्रॉपर्टी से लाभ, नया मकान, वाहन आदि की प्राप्ति होना, इस प्रकार के योग गुरुदेव बृहस्पति बनाएंगे। इसके साथ साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, गोचर के अनुसार शुभ समय नहीं है, तो इसलिए निवेश तभी करिएगा जब आपकी महादशा या अंतर्दशा सपोर्ट कर रही हो और बाई बर्थ आपकी कुंडली बहुत मजबूत हो।
अदरवाइज कहीं ना कहीं आप दिक्कत में आते हुए दिखाई पड़ोगे। भाग्य की यदि बात करें तो भाग्य आपका प्रचंड रूप से पूरा महीना लगभग साथ देता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भाग्य के दम पे, लग्न लग्नेश के दम पे आपके सभी काम सुगमता से धीरे धीरे बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर शत्रु आपके बहुत ज़्यादा हैं तो शत्रुओं से लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। शत्रु स्वतः ही शांत हो जाएंगे। कहीं ना कहीं शत्रु हंता का भी शुभ प्रभाव सभी मेष लग्न और मेष राशि वालों को देखने को निश्चित तौर पे इस अक्टूबर के महीने में मिलेगा। स्वास्थ्य यदि देखें तो भैया लग्नेश आपका अपने लग्न भाव से सप्तम योग बना करके बैठा हुआ है। पूरा महीना स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। और लग्नेश पर गुरुदेव बृहस्पति की सीधे पंचम दृष्टि पड़ रही है, तो इस समय निश्चित तौर पे स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। और अविवाहितों के विवाह के निश्चित तौर पे योग भी अभी बने हुए हैं। तो जो लोग शादी वगैरह तय करना चाहते हैं या करना चाहते हैं उनको प्रयास करना चाहिए, आपका प्रयास सार्थक होगा। नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा 18 अक्टूबर के बाद आप कहीं पर भी निवेश करें, चाहे वो मकान वाहन पर, गाड़ी पर या नया काम शुरू करने पर। 18 अक्टूबर के बाद अगर आप निवेश करेंगे तो सफलता की 100% चांसेस आपके कुंडली में बने हुए हैं। इसके अलावा उपाय की यदि बात करें तो मेष राशि वालों के लिए सर्वाधिक अनुकूल देवता होते हैं हनुमान जी। उनकी शरण में जाना, उनके मंत्र का जप करना या हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सभी उपाय आपके लिए विशेष फायदेमंद साबित होते हैं। आमदनी की अगर बात करें तो आमदनी भाव पे राहु बैठा है कुंभ राशि में, और शनि से तात्कालिक मित्रता भी है राहु की। तो कहीं ना कहीं आय के विषय में आप लकी रहोगे। गुरु की नवम दृष्टि भी पड़ रही है आय स्थान पर राहु पर, तो आमदनी आपकी बढ़िया होती रहेगी, क्योंकि लग्न लग्नेश भाग्य भाग्येश और आयेश आपका सपोर्ट कर रहे हैं। साढ़े साथी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आय के बढ़िया योग आपके कुंडली में नजर आ रहे हैं। इसका आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर बचत की बात करें, पैसा आएगा तो जरूर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पैसा आप अपनी सुख सुविधाओं पे या मकान वाहन आदि पे या कोई नया काम कारोबार पे खर्च करते हुए इस अक्टूबर के महीने में नजर आओगे। या आप यात्राओं पे अपना पैसा खर्च कर सकते हो, क्योंकि यात्राओं के भी बड़े प्रबल और सुंदर योग आपके कुंडली में नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर एक लाइन में कहें तो माह आपका उत्तम है। सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। आपको चाहिए थोड़ा उपाय करिए, लग्नेश को और लग्न को और भी ज़्यादा मजबूत करिए। इससे सभी काम और भी सुगमता से आपके बनते चले जाएंगे। यदि हो सके तो वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।